गुजरात में भारी बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। अब तक भारी बारिश और बिजली गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। वहीं 12 एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बाढ़ बारिश से 20 से ज्यादा जिले प्रभावित हैं। वहीं सबसे ज्यादा असर बारिश का बोटाद में हुआ है। यह तस्वीरें आप देखिए, 18 की मौत हो गई है। अमरेली में 9 इंच तक बारिश है। सड़कें कहीं दिख नहीं रही हैं। 20 जिलों में इस वक्त जल संकट है। तो गुजरात में अब तक भारी बारिश और बिजली गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। बारिश के हालात ये हैं कि सड़कें जलमग्न हो गई हैं, गाड़ियां बह रही हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात में भारी बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। अब तक भारी बारिश और बिजली गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में पिछले 36 घंटों से अलग अलग जिलों में भारी बारिश देखने को मिली, जिससे जनजीवन प्रभावित होता दिखा। कई गांवों में निचले इलाकों में जल भराव के साथ पानी का तेज बहाव देखने को मिला। गुजरात की अमरेली में 9 इंच बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। पानी कमर के ऊपर पहुंच गया है। घर, सड़कें, गाड़ियां सब कुछ डूब गए हैं। रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं भावनगर में सड़क पर बह रहे पानी का बहाव इतना तेज था कि रोड पार करने की कोशिश करते एक बुजुर्ग पानी में डूब गए और बह गए। बोटाद के मालनपुर गांव में पानी के तेज बहाव में एक कार बहती हुई दिखी। बताया जा रहा है कि इस कार में 2 लोग सवार थे, जिन्हें आसपास के लोगों ने बचा लिया, लेकिन कार बह गई। सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित जिलों को लेकर समीक्षा बैठक की और संबंधित जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। भारी बारिश से प्रभावित जिलों के निचले इलाकों से कुल 259 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा राज्य में 139 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अब तक सबसे ज्यादा बारिश बोटाद जिले के बरवाला और उसके बाद सुरेंद्रनगर जिले के सायला में देखने को मिली। वहीं द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी देते हुए कहा गया है कि अब तक एनडीआरएफ की 12 टीमें अलग अलग जिलों में भेजी गई हैं, ताकि बरसात के मौसम में लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा राज्य के 20 जिलों में एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। पिछले काफी समय से हो रही बारिश के दौरान बिजली गिरने, तूफान आने और अन्य कारणों से राज्य में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बारिश में कच्चे और पक्के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो केरल से गुजरात तक और गुजरात से हिमाचल तक भारी बारिश और आंधी तूफान से तबाही की तस्वीरें ही दिख रही हैं। अगले 2 दिनों के दौरान मानसून के उत्तरी अरब सागर और गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आगे बढ़ सकता है, जिससे अगले 1-2 दिन बादल आफत बनकर बरसने वाले हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण गुजरात में बहुत भारी बारिश हो सकती है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तर बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्व उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यहां पर राहत कम, आफत ज्यादा नजर आ रही है। तो बारिश से नदी नाले उफनने लगे हैं और ऐसे में नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन लापरवाही बरतने पर जान तक बनाती है। ऐसी ही 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, 2 तस्वीरें हैं जिसमें कार सवार मुश्किल में फंस गए और बड़ी मुश्किल से उनका रेस्क्यू हो पाया। ये बड़ी गाड़ी जो एडवेंचर के लिए निकलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सोलन में प्रकृति से खिलवाड़ किया, उसको चैलेंज किया, तो देखिए गाड़ी फंस गई। 4-5 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। आम लोगों का गाड़ी फंसी हुई है, बहाव कम होने का इंतजार किया जा रहा है। तो गुजरात के बोटाद में देखिए गाड़ी की गाड़ी बहती चली जा रही है, जैसे कागज की कश्ती है। ये गुजरात के बोटाद की तस्वीर है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये गाड़ी किस तरह से बह रही है, जैसे कागज की कश्ती बनाकर बहा दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से आप देखेंगे कि ये गाड़ी बह रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि कार चालक मौजूद है और लोग कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि बाहर निकलो, बाहर निकलो।
ये देखिए खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है ये, और इतना तेज बहाव है कि गाड़ी बह रही है। अब आप सोचिए कि कितनी परेशानी लोगों को हो रही होगी। और ये रोड थी, ये सड़क थी जहां पर पानी का इतना तेज बहाव है। तो ये गुजरात के बोटाद की आपने तस्वीर देखी, अब हिमाचल के सोलांग की ये तस्वीरें देखिए। ये देखिए जो गाड़ी है ये पहाड़ों के लिए ही बनी है, जो तेज बहाव में किसी भी पथरीले रास्ते पर चली जाती है। लेकिन जब पानी अपने बहाव पर होता है, अपनी पूरी ताकत से बहता है, तो बड़ी से बड़ी गाड़ियां भी धराशायी हो जाती है। और यहां पर भी देखिए, और बड़ी बात यह कि यहां पर भी 3 से 4 लोग इस गाड़ी में मौजूद थे। 3-4 घंटे इंतजार किया, लेकिन जब गाड़ी बहने लगी उसके बाद फिर गांव वालों ने जेसीबी को बुलाया और उसकी मदद से फिर अब ये देखिए ये एक और एडवेंचर करने की कोशिश। कहा गया है कि भाई सावधानी बरतिए, लेकिन नहीं, लोग बाग सावधानी नहीं बरतते और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मौसम ने करवट ली और पूरे भारत में भारी बरसात हो रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में तो बारिश के बाद रोड पर जल जमाव हो गया। वहीं राजधानी दिल्ली के नेशनल हाईवे 24 पटपड़गंज के इलाके में भी पानी का भराव देखा गया, और इतना भराव कि वहां पर बाकायदा बोट चलाई जा रही है। आप अगर नहीं इसको मजाक समझ रहे तो तस्वीरें आप देखिए, यहां पर बोट भी चलाई जा रही है। दिल्ली में कुछ देर की बारिश के बाद जल भराव के कारण घंटों तक अंडरपास बंद रह गया, जगह जगह पानी भर गया, बसें फंस गईं, पानी भरने से गाड़ियां तक खराब हो गईं। वहीं फतेहपुर में दुकानों मंदिरों में पानी भर गया। गुजरात के भावनगर जिले के शिहोर में भारी बारिश के कारण गांव में पानी घुस गया, और आलम यहां पर ये पहली ही बारिश, मतलब अभी तो खुल के मानसून आया भी नहीं है, और पहली ही बारिश में सरकारी महकमों के दावे, जो बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, सब धराशायी। तो मैदानी इलाके आपने देख लिया, अब आपको पहाड़ों की बारिश के बारे में बताते हैं, कैसे विकराल रूप वहां पर देखने को मिल रहा है। केदारनाथ में पहाड़ी से फिसलने से 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की मौत हो गई बारिश के कारण। फिसलन की वजह यह बताया जा रहा है। और वहीं हिमाचल की लाहौल घाटी में जंगल कैंप नाले में उफान के बाद दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। जंगल कैंप नाला इस वक्त उफान पर है, जिससे पानी के साथ मलबा भी झरने की तरफ तेजी से बह रहा है। पहाड़ों में जमकर बारिश हो रही है। हिमाचल की लाहौल घाटी में जंगल कैंप नाले में उफान के बाद दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। जंगल कैंप नाला उफान पर है, जिससे पानी के साथ मलबा भी झरने की तरह तेजी से बह रहा है। वहीं सोलन में पर्यटकों की गाड़ी अश्विनी नदी में तेज बहाव में फंस गई। मुश्किल में फंसे पर्यटकों ने गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी जब गाड़ी नहीं निकल पाई, तो आसपास के लोगों की मदद से जेसीबी मशीन मौके पर बुलाई गई और फिर गाड़ी को पानी से बाहर निकाला जा सका। वहीं बारिश के बाद केदारनाथ के जंगल चट्टी इलाके में पहाड़ी से गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पर 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पहाड़ी मार्ग पर फिसलन और दुर्गम रास्ते को संभावित कारण माना जा रहा है। प्रशासन ने यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं सूचना पर एनडीआरएफ टीम और पुलिस जंगल चट्टी में मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य में जुटी। आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारा शिमला जिला है, सोलन और सिरमौर जिले, और उसी के साथ जो हमारा कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जिला है, इन सभी जिलों में हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश के साथ साथ मॉडरेट थंडरस्टॉर्म्स एक्टिविटीज़, और जिसमें हवाओं की गति 40-50 और लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंचने की संभावनाएं अगले 5 दिनों तक लगातार बनी हुई हैं। वहीं पे उसके अलावा जो हमारे अन्य जिले हैं, उन सभी जिलों में बहुत ही हल्के स्तर तक की बारिश तो हमें अगले 2 दिनों तक मिल सकती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में एक बार फिर से हमें 20 जून के बाद से एक अच्छी खासी बारिश मिलने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से इस बार सामान्य से 6% ज्यादा बारिश का अनुमान जताया गया है, और जिस तरह देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है, उससे इस अनुमान पर मुहर लगने की संभावना भी दिख रही है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
और अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण गुजरात में बहुत भारी बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तर बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। और फिलहाल कई इलाके जलमग्न हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश कई इलाकों में आफत बनकर बरस रही है। कहीं सड़कें टूट रही हैं, कहीं पुल। तो कहीं गाड़ियां बह रही हैं। असम के कछार जिले के भांगरपार इलाके में ओवरलोडिंग के कारण पुल ढह गया। स्थिति इतनी खराब है कि एनडीआरएफ को तैनात किया गया है और वो दूसरे पार जाने में स्कूली बच्चों की मदद कर रहे हैं। बोटाद में भारी बारिश में एक कार पलटने से 9 लोगों का परिवार बिछड़ गया। 2 लोग बचे, वहीं 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। बारिश के कारण फतेहपुर के मुख्य बस स्टैंड के दुकानों में और पुराने सिनेमा हॉल इलाके में पानी भर गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। देखिए, फतेहपुर के चुना चौक के 565 साल पुराने मंदिर में करीब 6 फीट से ऊपर पानी भर गया। पानी से भगवान शिव की समाधि और पूरा मंदिर जलमग्न हो गया।